फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। इस मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। जैसे फर्स्ट पार्ट में पेंडोरा के जंगल लाइफ और बिलीव्स को एक्सप्लोर किया गया है, वैसे ही इस पार्ट में सी लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है। सच कहूँ तो एक्सप्लोर करने का पार्ट कहीं कहीं इतना ज़्यादा है कि स्टोरी काफ़ी पीछे छूट जाती है। जहाँ फर्स्ट पार्ट में जेक और निटीरी को दुश्मन का सामना करते दिखाया है, वहीं इस पार्ट में लड़ाई से पलायन करते दिखाया है, क्योंकि अब इनका एक परिवार है। इनके 5 बच्चे हैं, 3 इनके खुद के और 2 गोद लिए हुए। और अब जेक पहले एक पिता है और अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए उसे जंगल छोड़ के चले जाना ही बेहतर ऑप्शन दिखता है। वो अपने परिवार को लेके ओमाटिकायोन्स के पास चला जाता है, जो तटों पर रहने वाले जीव हैं। यहाँ उनका परिवार ओमाटिकायोन्स के तौर तरीके सीखने में व्यस्त है। बीच बीच में मूवी में टीनेज हसल भी दिखाई गई है, जिसके कारण ये मूवी जेक और निटीरी पर कम और इनके बच्चों पर ज़्यादा फोकस करती है। अब दुश्मन के बारे में बात करते हैं। आसमानी लोग यहाँ फिर से आ चुके हैं। इस बार वो अनऑब्टेनियम लेने नहीं आए हैं। उन्हें पृथ्वी के सारे लोगों को पेंडोरा पर बसाना है, इसलिए वो ये प्लैनेट खाली करवाने आए हैं। इस बार इनके पास 6 अवतार हैं, जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं। इनमें से एक अवतार उसी जनरल का है जिसे निटीरी ने पिछले पार्ट में अपने तीरों से मार दिया था। अब वो जनरल अपनी मौत का बदला जेक सली से लेना चाहता है। वो उसके बच्चों को बंदी बना के उसे 1 to 1 यानी मैन टू मैन सामने आने को कहता है। पहली बार तो जेक और निटीरी अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पर फिर से ऐसा ना हो इसलिए वो जंगल छोड़ के चले जाते हैं। जो इनके 2 गोद लिए हुए बच्चे हैं, उनमें से एक है स्पाइडर, जो कि इंसान है और इनके बच्चों के साथ ही पला बढ़ा है। दरअसल स्पाइडर जनरल का ही बेटा है। और दूसरी है कीरी, जो कि डॉक्टर ग्रेस के अवतार से जन्मी है। इसका जन्म पूरी तरह से रहस्य है। ये एवा से कनेक्ट कर सकती है। कहानी में आगे चलते हैं। अब जेक अपने परिवार के साथ समुद्र तट के लोगों के साथ रहता है और स्पाइडर को जनरल अपने साथ ले गया है। उससे जेक के बारे में पूछताछ करता है। फिर स्पाइडर उसे नावी बनना सिखाता है और जेक को ढूंढने के मिशन में उसके साथ रहता है। स्पाइडर तो ये बात जानता है कि जनरल ही उसका पिता है, लेकिन जनरल को ये बात नहीं पता। कहानी में अब एक व्हेल फिश जैसी बड़ी फिश दिखाई जाती है, जिसे टुलकून कहा जाता है। ये फिशेस ओमाटिकायोन के बहुत करीब होती हैं और हर एक फिश किसी ना किसी की सोल सिस्टर या सोल ब्रदर होती है। ये लोग इन फिशेस से बात भी कर सकते हैं, पर इंसान इनको हंट कर रहा है और इनके दिमाग में पाया जाने वाला एक रसायन इकट्ठा कर रहा है, जो इंसान को हमेशा जवान रखता है और पृथ्वी पर मिलियंस में बिकता है। इन्हीं टुलकून का शिकार करते हुए जनरल ओमाटिकायोन्स तक पहुंच जाता है और फिर उसके हाथ जेक के बच्चे लग जाते हैं। हालांकि वो सब बहादुर हैं और बेहतरीन लड़ाई लड़ते हैं, पर अंत में ये मूवी 2 दुश्मनों के बीच बदले की आग बनकर रह जाती है। जेक इस लड़ाई में अपने एक बेटे को खो देता है। जनरल जान लेता है कि स्पाइडर उसका ही बेटा है, पर स्पाइडर जेक और उसके परिवार के साथ रहना चुनता है। सभी ओमाटिकायोन जेक और उसके परिवार को अपने ही साथ रख लेते हैं और जेक को लास्ट में रियलाइज होता है कि जंग केवल लड़के ही खत्म की जा सकती है। इस मूवी का विजुअल कंपोनेंट तो अच्छा है ही, साथ साथ स्पिरिचुअल और मैजिकल कंपोनेंट भी स्टोरी को बांध के रखता है। इस बार इसमें इमोशनल कंटेंट कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण एक्शन कंपोनेंट में कुछ कमी आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे तो नहीं मिल पाया। जेक के जाने के बाद
पेंडोरा के जंगल का क्या हुआ? क्या मिलिट्री ने उस पर हमला किया? जनरल दोबारा कैसे जिंदा हुआ? जनरल का बेटा कहाँ से आया? और प्लैनेट पर कब्जा करने का क्या हुआ? यदि आपको इन सवालों का जवाब पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये मूवी ज़रूर देखिए। इट इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।